मैं एक पॉडकास्ट पूरा बैग देते करता ना, सारी उम्र तू घरों बाहर नहीं निकलना। लाहौर सेटल हो जाऊंगी तो वो मुझे व्लॉगिंग सिखाएगा, वो मुझसे निकाह करेगा और निकाह की आड़ में ही उसने मेरा मिसयूज भी किया है और मुझ पर तशद्दुद भी किया है। ये सब कहना था फातिमा खान। शादी के लिए बोला कि हम इन फ्यूचर शादी करेंगे, तुम लाहौर सेटल हो जाओ। फातिमा खान क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या कहानी है, आपको ऐसे बताऊंगी। रजब भट्ट, फातिमा खान, आयशा जट, सलमान, इन चारों के नाम से आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे क्योंकि आजकल ये लोग ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम रजब भट्ट को मुबारकबाद देते हैं क्योंकि घर माशाल्लाह एक बेटा हुआ है। और अब हम आते हैं असल स्कैंडल की तरफ जो कि फातिमा खान और रजब भट्ट का चल रहा है। याद रहे कि इससे पहले भी एक केस चल रहा था, वो था आयशा जट और सलमान वो जो रजब भट्ट का कजन है जिसका अभी केस चल रहा है। अभी तक उसका कोई हतमी फैसला नहीं आया। और आयशा जट वो जिनका ये कहना था कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ गलत काम हुआ है, मुझे नशा दिया गया है, मुझे वादे किए गए शादी के। अब इसी से मिलती जुलती स्टोरी एक और सामने आई है, वो है फातिमा खान और रजब भट्ट की। फातिमा खान वो जिसके 2-3 माह से मुसलसल वो टिकटॉक पे आप देख रहे हैं, उसकी एक वीडियो आ रही है, दूसरी आ रही है, अब तो वीडियोस के बाद पॉडकास्ट भी आने लगे हैं। और वीडियोस में उसने यहाँ पर रजब भट्ट का आर्ट भी लिखवाया हुआ है और वो मुसलसल इस बात का क्लेम करी 2-3 माह से कि कभी वो कहती है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी, कभी वो कहती है कि मैं उसे एज अ फैन मिली, कभी वो कह रही होती है कि मैं रजब भट्ट से मोहब्बत करती हूँ, कभी वो अब जो नया इंकशाफ उसने किया, उसने कहा कि रजब भट्ट ने मुझे पहली दफा मिला और उसने मुझे पसंद कर लिया, उसने मुझे प्रपोज किया, उसने मुझे कहा कि मैं अपनी शादी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। फिर उसने मुझे ये भी कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम लाहौर सेटल हो जाओ। मैं कराची से थी, मुझसे कराची में मिलने आया था और मैं लाहौर सेटल हो जाऊंगी तो वो मुझे व्लॉगिंग सिखाएगा, वो मुझसे निकाह करेगा और निकाह की आड़ में ही उसने मेरा मिसयूज भी किया है और मुझ पर तशद्दुद भी किया है। ये सब कहना था फातिमा खान का। अब ये सारी स्टोरी मैंने आपके आगे रखी है। मेरी खुद बजाते खुद फातिमा खान से बात हुई, मेरे पास फातिमा खान के खिलाफ सबूत भी है। फातिमा खान क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या कहानी है, आपको ऐसे बताऊंगी। अब फातिमा खान और आयशा जट, अगर आप कहानी को एक दफा दोबारा से गो थ्रू करें तो आयशा जट का भी यही मामला था कि वो मुसलसल सलमान से रिलेशन में थी। फिर वो एक दिन सामने आई और उसने कहा हम लोगों का रिलेशन था, मैं इसके साथ फिजिकल हो गई, पहले इसने मुझे नशा और अद्वियात दी और फिर मैं इससे 100 से ज्यादा बार जो है वो फिजिकल हो चुकी हूँ। अब फातिमा खान की स्टोरी आप देखिए तो पहले इसने कहा कि हम मेरा फ्रेंड्स रह चुके हैं, फिर इसने कहा कि फैन मूवमेंट था। अब वो सामने आई और उसने कहा कि मैं तो केस करूंगी, मेरे पास तो बहुत सारे शवाहिद है। ये सब मैं खुद से नहीं कह रही, ये सब उसने एक पॉडकास्ट में कहा कि मेरे पास सारे शवाहिद है कि ये मुझे कैसे कैसे मिसयूज करता रहा है, मुझ पर तशद्दुद करता रहा है। ये सब उसने रजब भट्ट के बारे में इंकशाफ किया। उसने कहा कि रजब भट्ट जो है अपनी शादी से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है और रजब भट्ट की अरेंज मैरिज हुई थी और ये बात तो सबको पता है क्योंकि उसकी माँ की मर्जी से शादी हुई थी। और इसने ये कहा कि रजब भट्ट को अपनी बेगम नहीं पसंद, जबकि उसकी शादी पर लाखों करोड़ों रुपए लगे। और इस बात का मुझे आपको हम सबको मालूम है कि रजब भट्ट की शादी कितनी धूमधाम से हुई और रजब भट्ट ने अपने सारे इवेंट्स किस तरह एंजॉय किए। ये थी एक कहानी। अब ये लड़की क्यों सामने, इसकी वजह मैंने आपको बतानी थी। इसकी वजह ये कि वो सिर्फ चंद व्यूज के लिए, कुछ फेम के लिए, कुछ डॉलर्स के लिए, कुछ पैसों के लिए सिर्फ मंजर आम पर आई है। और अब वो ये कहती है कि मेरे पास सबूत भी है, मुझसे बहुत सारी लड़कियों ने राब्ता किया जो खुद मंजर आम पर नहीं आ सकती। रजब भट्ट ने उनका भी मिसयूज किया। रजब भट्ट ने अपने एक व्लॉग में कहा कि मैं इसका पोस्टमार्टम कर दूं और उसने उसका थोड़ा सा टीजर दिखा दिया। पोस्टमार्टम उसने करके दिखा दी कि ये लॉजिक, ये था पोस्टमार्टम, जो कि उसके कुछ वॉइस नोट्स लीक किए गए। वो सारे हमारे जो है सोशल मीडिया एप्स पर, टिकटॉक पे हो गए, इंस्टाग्राम पे हो गए, यूट्यूब पे वो चल रहे हैं। उसके वो फातिमा खान के जो वॉइस नोट्स है वो सारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फातिमा खान ये पैसों के लिए और फेम के लिए इसलिए कर रही है कि यार रजब भट्ट ऑलरेडी फेमस है, अगर उसे मैं उसका नाम लेके थोड़ा और फेम का मालूम तो क्या जाएगा। अब फातिमा खान के खिलाफ मेरे पास तो बजाते खुद सबूत है, कोई कुछ पैसों के लिए कर रही है, कोई सब कुछ फेम और डॉलर के लिए कर रही है। और अगर फातिमा खान चाहे तो मैं वो सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ, अगर वो चाहे तो। मेरे पास प्रॉपर ये सबूत है कि शी इज डूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी।
और उसका कोई फंडा नहीं है, ना उसके पास कोई सबूत है। अगर होता तो अभी तक सामने आ जाता, ना उसका मिसयूज हुआ है, अगर होता तो अभी तक वो सारे सबूत सामने ले आई होती। ना ही उसके पास कोई और चीज है, इससे कोई मिलती जुलती उसके पास कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ रजब भट्ट को बदनाम करने के छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। पहले सलमान के केस में बदनाम किया, तब भी रजब भट्ट का आयशा जट ने नाम लिया, क्योंकि सलमान को पर्सनली उसका कोई इतना फेम नहीं था। उसका नाम लिया गया सलमान का, कि रजब भट्ट का कजन सलमान, उसके नाम पर आयशा ने फेम लिया। अब फातिमा डायरेक्टली रजब भट्ट का नाम लेकर फेम ले रही है, तो पोस्टमार्टम उसने थोड़ा कर दिया है। रजब से गुजारिश है कि अगर आपको भी वो प्रूफ चाहिए तो मुझसे रब्ता करें, कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी।